तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स, जो कि साइंस का तीसरा चैप्टर है और केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट की शुरुआत हम लोग करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। सबसे पहले समझते हैं कि मेटल्स या नॉन मेटल होता क्या है। तो मेटल या नॉन मेटल को समझने के लिए हमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले मेटल्स देखते हैं, और मेटल्स में जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, हमारा लस्टर। लस्टर माने होता है शाइनिंग। शाइनिंग तो आप लोगों ने देखा होगा जो मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं। जनरली मेटल्स हैव लस्टर। आमतौर पर मेटल्स में लस्टर या चमक होती है। अब अगर जो लस्टर होती है, चमक होती है, उसका साइन समझना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्चुअली क्या होता है कि मान लो ये हमारा कोई मेटल्स है, कोई मेटल है। अब इस पर जब लाइट पड़ेगी, है ना, इस पर जब लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, ये लाइट है तो इसके अंदर क्या होता है, ये फोटॉन्स है। फोटॉन्स की स्पेलिंग ये होगी। तो इसके अंदर जो एटम होंगे, लाइट में क्या होता है, लाइट में एनर्जी के पॉकेट्स होते हैं जिन्हें फोटॉन्स बोलते हैं। कुल मिलाकर समझो, इसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो इसके अंदर जो एटम्स होंगे, इसके अंदर एटम्स होंगे, वो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एटम्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और एटम्स जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जब किसी के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो एक्साइटेड हो जाता है, एक्साइट हो जाएगा, दौड़ेगा, कूदेगा। तो इसी तरह जब एटम्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन समझते हो, साइंस में क्लास साइंस में पढ़े थे। तो एटम्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वाइब्रेट करेंगे, और जब वाइब्रेट करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होता है, और जब इलेक्ट्रॉन्स जब रिलीज होगा तो उससे एक लाइट बनती है, जिस लाइट को हम लोग जो है लस्टर कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। मेटल है, मेटल के ऊपर लाइट पड़ेगी, मेटल के ऊपर ये लाइट आएगी तो मेटल के अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं। ये एटम्स इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट क्या होगा, इधर से इधर ऐसे वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेट करेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बनेगा, लाइट। और जैसे ही वो लाइट बनेगा हम कहेंगे कि मेटल में लस्टर है। ठीक है, अब इसमें दो तीन पॉइंट है। जैसे पहला क्या है, व्हेन मेटल गेट्स एक्सपोज टू द सम टाइम। जैसे अगर मेटल को कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए एयर में, खुले हवा में छोड़ दिया जाए तो उसका जो कलर होता है वो डल हो जाता है, यानी जो लस्टर, उसकी चमक थी वो डल हो जाती है, फीकी हो जाती है। तो इसमें दो तीन मेटल हैं। जैसे एल्युमिनियम के ऊपर, एल्युमिनियम का कलर डल वाइट हो जाता है, सफ़ेद रंग का, फीका रंग। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। ये जो एल्युमिनियम है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और एल्युमिनियम Al2O3 बना लेगा। तो ये जो Al2O3 है उसकी एक लेयर एल्युमिनियम के ऊपर आ जाती है, इसीलिए उसका कलर डल वाइट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड है हमारा कॉपर। कॉपर को भी जब एयर में हम लोग छोड़ते हैं, ये कॉपर है, जब इसको एयर में हम लोग छोड़ेंगे तो एयर में एक्चुअली ऑक्सीजन और CO2 दोनों होता है, CO2 भी होता है। तो इसकी वजह से एल्युमिनियम के ऊपर एक कलर हो जाता है, ग्रीनिश कलर, हरे रंग का एक कलर हो जाता है। वो क्या होता है, वो होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। यानी कॉपर कार्बोनेट ये है ना, ये बेसिक हो जाता है। बेसिक का मतलब बेसिक नेचर का। तो ये एक कोट बन जाता है, एक कवरिंग बन जाती है, लेयर बन जाता है, ये ग्रीनिश कलर का होता है। ठीक है, तीसरा है सिल्वर। सिल्वर का कलर क्या हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, थोड़ा थोड़ा काला जैसा।
तो ये क्यों होता है, इसके ऊपर ये सिल्वर है, एयर से ये सल्फर से रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। तो ये जो सिल्वर का ब्लैक कोटिंग होता है वो सिल्वर सल्फाइड होता है। यही है, एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि मेटल हार्ड होते हैं, सही बात है, आमतौर पर मेटल हार्ड होते हैं। मेटल सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे मेटल जनरली दे आर सॉलिड। सोनरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड, घंटी जैसी आवाज़। तो मेटल को मेटल से जब हम लोग स्ट्राइक कराएंगे तो घंटी जैसी आवाज़ आएगी। गुड कंडक्टर, तो जो मेटल होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं जनरली। मेलिएबल, तो मेटल जनरली मेलिएबल होते हैं, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ये सब क्लास प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़े हो, तो कुछ नया मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। डक्टाइल होते हैं, नेचर जो मेटल का होता है वो डक्टाइल होता है, मतलब उससे हम लोग वायर बना सकते हैं। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आमतौर पे हाई होता है, कुछ एक्सेप्शन है, सीजियम का एक्सेप्शन है और गैलियम का एक्सेप्शन है। ये दोनों का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इतना लो कि हाथ पे अपनी हथेली पे लोगे तो पिघल जाएगा। डेंस, आमतौर पे जो मेटल्स होते हैं वो डेंस होते हैं, ठीक है। ऑस्मियम एक मेटल है जो कि हाईएस्ट डेंसिटी उसकी होती है, और लिथियम की डेंसिटी लोवेस्ट होती है, लीस्ट होती है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, नेम एनी मेटल दैट हैव हाईएस्ट डेंसिटी, या नेम एनी मेटल दैट हैव लोवेस्ट डेंसिटी, या नेम एनी मेटल दैट हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सीजियम एंड गैलियम, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टी, अब नॉन मेटल आ जाते हैं। तो जो मेटल में होता है वो नॉन मेटल में उसका अपोजिट होता है। तो नॉन मेटल वो होते हैं जो मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, वो नॉन मेटल होते हैं। तो नॉन मेटल सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। सॉलिड में कार्बन हो गया, लिक्विड में आयोडीन हो गया, गैस में जो है नाइट्रोजन हो गया। नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल का मतलब होता है उनको ब्रेक करोगे तो ब्रेक हो जाएंगे। मेटल को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक नहीं होगा, मेलिएबल होगा, चपटा हो जाएगा। लेकिन नॉन मेटल को पीटेंगे हथौड़े से तो ब्रेक हो जाएगा। नॉन मेटल नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल नॉन सोनरस होते हैं, मतलब उनमें रिंगिंग साउंड नहीं होती है। नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। अब एक्सेप्शन आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हमने अभी पढ़ा कि मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, डेंसिटी बहुत हाई होती है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि किसी ऐसे मेटल का नाम, क्या कोई ऐसा भी मेटल है जिसको चाकू से भी काट सकते हैं? तो ये है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है। हमने पढ़ा कि मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, तो कोई ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो मरकरी। हमने पढ़ा कि मेटल जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, तो कोई ऐसा मेटल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो हाँ, लेड और मरकरी, दे आर पुअर कंडक्टर। ये सारे एक्सेप्शन हैं। हमने पढ़ा कि जो मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन मरकरी क्या होता है, उसको लेंगे तो वो पिघल के लिक्विड जैसा बन जाएगा। हमने पढ़ा कि जो मेटल होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, मतलब वो बहुत सॉलिड होते हैं। लेकिन गैलियम एंड सीजियम ऐसे हैं कि उनको हथेली पे लोगे तो वो मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। हमने पढ़ा कि जो नॉन मेटल होते हैं उनमें लस्टर नहीं होता, लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल है जिसमें लस्टर होता है। हमने पढ़ा कि जो नॉन मेटल होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो कि कार्बन है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, पेंसिल की नोक जिससे हम लोग लिखते हैं वो हमारा ग्रेफाइट होता है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ होता है। हमने पढ़ा कि जो नॉन मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, लेकिन डायमंड एक ऐसा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा। ये वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट एलिमेंट है। और डायमंड है क्या, डायमंड इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो आज के पार्ट में इतना ही है।